हेलो फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम पर जो गूगल फॉर्म शेयर किया था, जो आरएएस 2023 की परीक्षा इस बार दे रहे हैं उनके लिए। तो उसमें जो डाउट्स पूछे गए थे उस पे एक वीडियो मैंने पहले बना दी है आंसर राइटिंग से संबंधित। ये जो दूसरी वीडियो है ये बाकी जो डाउट्स थे, ब्रॉड डाउट्स जो थे, उन पे है। तो इसमें हम बात करेंगे, एक तो रिवीजन की बात करेंगे, एक टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स की बात करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स हैं कि क्योंकि समय कम है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से कुछ हमको ऐसा पता चल जाए कि जो हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें वाली जो स्थिति है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स लगते हैं किसी सब्जेक्ट के, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी मैंने जो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो पूछे जाने की संभावना है उसको टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि मैंने जो करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स जो है वो टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित भी मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं, अगर किसी को राजस्थान हिस्ट्री में दिक्कत है तो वो उसको फॉलो कर सकता है। अब बाकी सब्जेक्ट से भी संबंधित मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आपने जो सब्जेक्ट्स बताए हैं उसमें जैसे साइंस है, आईआर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, तो इसमें ज़्यादातर के डाउट्स इसी में है कि इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो बता दिए जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिल जाएगा जो भी इसमें कंटेंट होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रिवीजन की, कि रिवीजन अब समय कम है, कैसे करें, क्या करें, ये एक बिंदु है। अब देखो, रिवीजन का ये होता है ना, रिवीजन ऐसे नहीं होता कि अभी आप 30 दिन में क्या कर लेंगे, अभी अभी तक आपने क्या किया उस पर भी डिपेंड करती है आपकी रिवीजन, ठीक है। सबके लिए अलग अलग तरीका होगा रिवीजन के लिए। किसी ने अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका है कि उसको वो रिवाइज करे, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको पूरी बल्कि बुक नहीं पढ़नी पड़ती है। अब बात यह है कि अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो फिर वो क्या करे, ठीक है। तो उसको तो फिर बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। फिर आप कहते हैं कि टाइम लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट कोई 2-3 दिन, वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपने वो जो अपना कंटेंट था उनको उसको शॉर्ट में नहीं बनाया। अगर आप शॉर्ट में टॉपिक्स बना लेते तो आपकी रिवीजन आसानी से होती। अब इस समय में अब आप क्या कर सकते हैं, अब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे तो टाइम जाएगा। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप जो बुक में से पढ़ रहे हैं उसी में से ही करने की कोशिश करें उसको। अब आपको समय लग रहा है तो वो लगेगा ही समय, उसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है कि क्या किया जाए। हाँ, अगर शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं तो आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ें, वो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब रिवीजन और आंसर राइटिंग, ये भी डाउट है कुछ लोगों का, क्योंकि समय कम है तो अब मैं रिवीजन करूं या आंसर राइटिंग करूं। जैसे एक अभ्यर्थी ने लिखा था कि मैं रिवीजन करता हूं तो मुझे लगता है कि रिवीजन करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिवीजन से चीज़ें याद हो जाती हैं और अगर याद होगा तो मैं वहां पे लिख तो दूंगा ही, ठीक है। बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको याद होगी तो आप लिख देंगे वहां पे कैसे न कैसे। लेकिन लिखने का भी अपना एक महत्व है। लिखने से आपको पता चलता है कि कैसे आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। अब आप प्रैक्टिस करने का समय नहीं है आपके पास, तो रिवीजन और आंसर राइटिंग दोनों में से आपको इक्वल वेटेज देने की जरूरत है। हालांकि रिवीजन को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दें। आंसर राइटिंग में आप ऐसे कर सकते हैं कि कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट चारों पेपर का जरूर लिखें। अगर आपके पास समय कम है तो एक फुल लेंथ टेस्ट चारों पेपर का जरूर लिखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये है कि कोई एक सिंपल रूल नहीं है कि सभी वही फॉलो करें। मैंने जो किया था मैं बता देता हूँ। मैं सबसे पहले इस बार खासकर मैंने ऐसे किया था कि मैं जैसे पेपर आया, 2 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को देखता था मैं, बाकी कोई क्वेश्चन पीछे वाला आगे वाला नहीं देखता था। वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखा, कंसंट्रेट उसी पे किया, उसी से संबंधित मेरे पास जितना कंटेंट था उसमें लिखा। फिर अगला क्वेश्चन देखा 2 नंबर वाला ही, फिर तीसरा क्वेश्चन देखा 2 नंबर वाला। इस तरह से मैंने कंसंट्रेट किया उसी क्वेश्चन पे, ताकि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो बाकी क्वेश्चंस पे, ठीक है। लेकिन
इसमें भी ये था कि मैं टाइम देखता था कि टाइम कितना है, और मेरा एक ही था इसमें कि हर सेक्शन लगभग 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए। अगर 1 घंटे से 5-10 मिनट ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता था, राइटिंग थोड़ी बहुत हो जाती थी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्पीड बढ़ा देता था। लेकिन 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा टाइम दिया था, और जब मुझे लगता था कि जैसे मान लो कि अभी मैं 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन पढ़े हैं और आधा घंटा हो गया है, तब मेरे पास आधा घंटा बाकी है और बड़े क्वेश्चन मेरे 2-3 पड़े हैं, तब मैं जंप कर जाता था 10 नंबर वाले क्वेश्चन पर, देख लेता था एक बार कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से हैं। और फिर मुझे आइडिया लग जाता था कि ये 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में से ये जो एक क्वेश्चन है ये तो मुझे पूरा आता है, कंटेंट में लिख सकता हूँ इसमें। बाकी 2 क्वेश्चन है वो तो मुझे बनाने ही है, मतलब प्रेजेंटेशन करना है और इमेजिनेशन का उपयोग करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कम समय लगता है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन का उपयोग करना है। जिसमें आपको कंटेंट लिखना है उसमें आपका समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको पता है कि आपके पास 2-3 चीज़ें ही हैं, बस आपको अपनी कल्पना से और प्रेजेंटेशन से उसको अच्छे से लिखना है, उसमें समय कम लगता है। तो मैं उस हिसाब से सोच लेता था कि ये 2 क्वेश्चन तो मैं लास्ट में कर लूंगा, हो जाएंगे मेरे से। और मैं एक ही क्राइटेरिया रखता था कि हर सेक्शन जो है वो लगभग 1 घंटे में पूरा हो। और ऐसे ही एक सेक्शन जब हो गया, जैसे 1 घंटा या 5 मिनट लगे मुझे, फिर मैं दूसरे सेक्शन पे जाता था। दूसरे सेक्शन के भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले देखता था, उस पर कंसंट्रेट करता था, आगे पीछे कुछ नहीं देखता था। उस पर मैं जितना लिख सकता हूँ उतना लिखता था, इसी टाइप से। ठीक है, तो अब ये मेरा तरीका था। अब आपके लिए ये तरीका फायदेमंद होगा या नहीं हो, क्योंकि ये तरीका मैंने बार बार टेस्ट देके इजाद किया था, कि मुझे लगा कि बार बार जब मैंने टेस्ट दिए तो कभी मैंने ऐसे किया कि सारा सारा क्वेश्चन पेपर देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा माइंड जो वो डाइवर्ट हो जाता था, कि मैं जब 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ तो भी 10 नंबर वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है। इससे क्या होता था कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे मैं फोकस नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया था और मुझे लगा ये मेरे लिए कारगर है, तो मैंने इसको उपयोग फाइनल एग्जाम में किया था। और इससे मुझे कुछ खास ऐसा नहीं हुआ कि कोई मतलब पेपर करने में कुछ टाइम ज़्यादा लगा। हाँ, पेपर 2 में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे ज़्यादा। पेपर 2 में भी हो गया था लगभग कोई 1-2 से, लेकिन पेपर 4 जो था वो थोड़ा लेंथी था इस बार। तो उसमें थोड़ा सा 5-4 मिनट का लगा था मुझे, कि अगर 5-4 मिनट और होते तो और बेहतर लिखा जा सकता था। तो ये ओवरऑल मेरी जो रणनीति थी एग्जाम लिखने की। ठीक है, अब बता दिया आपको ये। अब ये है कि जो गैप होता था, एक एस्पिरेंट ने पूछा है कि जो एग्जाम के बीच गैप होते थे फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच, तो उस बीच आप क्या करते थे। तो उस बीच मैं कुछ नहीं करता था, कुछ पढ़ता नहीं था, मतलब क्योंकि हल्का बहुत थोड़ा बहुत खाना खा लेता था, लंच कर लेता था पास में ही। तो वो चीज करता था मैं, बाकी पढ़ने की कोशिश कुछ खास नहीं करता था। हाँ, लेकिन कुछ शॉर्ट नोट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो 1-2 पेजेस अगर हों, जैसे मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, तो वो मैं, जैसे आपने मेरे शॉर्ट नोट्स देखे होंगे तो उसके जो लास्ट वाले पेजेस हैं उन पे कुछ काफ़ी सारे कंसंट्रेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। वो इसीलिए लिखी गई थी कि जो बीच वाले 2 घंटे अगर उसमें मेरा मन करे तो मैं उसको थोड़ा सा देख लेता था। तो ये एक वो चीज़ थी कि उस दिन मैं क्या करता था। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको मैंने बता दिया, रिवीजन से संबंधित भी, टाइम मैनेजमेंट से संबंधित भी, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके जो डाउट्स थे वो भी बता दिए। ठीक है, थैंक यू।